कभी जिंदगी अंधेरे मोड़ पर ला खड़ा करती है, कोई वहीं रुक जाता है, लेकिन कोई उसी अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। फर्क कहाँ है? बस एक चीज में, और वही चीज आपको भीड़ से अलग बनाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूँ बुक रिपल हब में, जहाँ किताबों से उठेगी सफलता की लहर। इसलिए दोस्तों, हमारी ऑडियो बुक रोज सुनो, सीखो, एक्शन लो और बन जाओ अपने जिंदगी का सच्चा सफल लीडर। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, ए रीडर टुडे इज ए लीडर टुमारो। मतलब साफ है, अगर आज आप किताबों से दोस्ती कर रहे हैं तो यकीन मानिए कल आप दुनिया को भी लीड करने वाले हैं। क्योंकि किताबें सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं होती, ये वो हथियार हैं जो आपको आपकी खुद की जिंदगी का हीरो बनाती है। और जब आप खुद बदलते हैं तो आपके साथ बदलता है आपका परिवार और फिर पूरा समाज। इसी मिशन के साथ हमारा ये ऑडियो बुक चैनल लेकर आता है बेस्ट बुक समरीज, जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगी, आपके अंदर की ताकत को जगा देंगी और आपको एक नए जोश से भर देंगी। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के जिंदगी संवारने वाली किताबें हम लाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये प्रेरणा हर उस इंसान तक पहुंचे जो जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की जबरदस्त ऑडियो बुक समारी, जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दोस्तों, इस किताब की संदेश को गहराई से समझने के लिए हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं किताब की पहली भाग। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? यही कि हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा रवैया तय करता है कि हम कहां तक पहुंचेंगे। यह संदेश है जेफ केलर की मशहूर किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग का। सोचिए, जब सुबह आप उठते हैं और दिमाग में पहला ख्याल आता है कि आज का दिन बहुत ही कठिन होगा, तो क्या होता है? आपका पूरा शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। आपके चेहरे पर तनाव दिखने लगता है, आपके कदम भारी हो जाते हैं और छोटी सी रुकावट भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन अगर वही सुबह आप ये सोच कर उठें, आज का दिन शानदार होगा और मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, तो आपके भीतर एक अलग ऊर्जा होती है। यही है एटीट्यूड का कमाल। ये हमारे हालात को नहीं बदलता, लेकिन हमारे हालात को देखने का नजरिया बदल देता है। और जब नजरिया बदलता है तो हालात अपने आप बदल जाते हैं। जेफ केलर कहते हैं, एटीट्यूड इज द की टू सक्सेस। विद द राइट एटीट्यूड यू कैन टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो चलिए दोस्तों, राइट एटीट्यूड का गुण इस किताब से सीखने शुरू करते हैं। ऑथर के अनुसार आपके जीवन में जो भी कुछ घटित होता है, उसका बड़ा हिस्सा आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो चुनौतियां अवसर बन जाती है, और अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो आप हमेशा कठिनाइयों और असफलताओं में फंसते रहेंगे। एक उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए, 2 व्यक्ति एक ही नौकरी के लिए इंटरव्यू में गए। दोनों ने तैयारी की थी, लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा मैं कर सकता हूँ और दूसरा ने सोचा शायद मैं फेल हो जाऊं। जेफ केलर बताते हैं कि पहले व्यक्ति ने अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ इंटरव्यू दिया और सफल हुआ, जबकि दूसरा व्यक्ति असफल रहा। यह फर्क है सोच का, जो एटीट्यूड से जुड़ा है। ऑथर कहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना कोई जादू नहीं है, एक आदत है, और आदतें छोटे छोटे कदमों से बनती है। सबसे पहले हमें अपने सोच पर ध्यान देना होगा। हर दिन अपने मन से कहें, आज मैं अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखूंगा, मैं चुनौतियों को अवसर में बदलूंगा। जेफ केलर इस अभ्यास को रोज करने की सलाह देते हैं। धीरे धीरे ये सोच आपकी आदत बन जाएगी और आपकी जीवन शैली में स्थायी बदलाव लाएगी। जेफ केलर के अनुसार हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार हम खुद हैं।
परिस्थितियों को दोष देना या दूसरों पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। जब आप अपने दृष्टिकोण को जिम्मेदारी की भावना से जोड़ते हैं तो आप अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। जैसे जेफ केलर कहते हैं, आप अपनी सोच बदल सकते हैं और जब आपकी सोच बदलती है आपके कार्य और परिणाम भी बदल जाते हैं। दोस्तों, ये थी किताब की पहली भाग। अब चलते हैं किताब की दूसरी भाग की ओर। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भाग में जाना, सकारात्मक दृष्टिकोण और जिम्मेदारी जीवन में सफलता की कुंजी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को आदत में बदलें और दैनिक जीवन में एटीट्यूड को लागू करें। जेफ केलर बताते हैं कि सोच बदलने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। हर दिन आपके दिमाग में हजारों विचार आते हैं। इसमें से कई विचार नकारात्मक होते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकता या मुझे ये संभव नहीं लगता। जेफ केलर कहते हैं, यदि आप नकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे तो आपका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाएगा, और यदि आप सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे तो आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। इसीलिए सबसे पहले ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं। हर नकारात्मक विचारों को पहचानें और उसे सकारात्मक विचारों में बदलें। मैं यह काम नहीं कर सकता, ये सोचने के बजाय आप ये सोच सकते हैं, मैं इसे सीख सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। उसी तरह मुझे सफलता नहीं मिलेगी, ये सोचने के बजाय आप सोच सकते हैं, मैं हर दिन प्रयास करूंगा और सफल हो जाऊंगा। जेफ केलर कहते हैं कि हमारे शब्द हमारी सोच के प्रतिबिंब हैं। जब हम नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो हमारे मन में भी नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए रोज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। हर सुबह खुद से कहें, आज मैं सकारात्मक रहूंगा, मैं हर परिस्थिति में अवसर देखूंगा, मैं खुद को और दूसरों को प्रेरित करूंगा। ये अभ्यास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपकी आदतों को बदल देगा। जेफ केलर बताते हैं कि विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को कल्पना करना आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से दिमाग में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने के रास्ते ढूंढते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका लक्ष्य नौकरी में प्रमोशन पाना है तो रोज 5 से 10 मिनट अपने दिमाग में देखें कि आप सफल हो रहे हैं। महसूस करें कि आप उस स्थिति में हैं। जेफ केलर कहते हैं, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। उनका एक मुख्य संदेश ये भी है, हमारी समस्याएं हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप असफलता की ओर जाएंगे या अवसर की ओर। हर समस्या को देखें और पूछें, मैं स्थिति से क्या सीख सकता हूँ, इससे मुझे क्या अवसर मिल सकता है। जब आप हर कठिनाई में अवसर खोजने लगेंगे तो आपका जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। जेफ केलर कहते हैं, सिर्फ सोच बदलना पर्याप्त नहीं है बल्कि इसे आदत में बदलना जरूरी है। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास हैं, जैसे रोज सुबह सकारात्मक अफर्मेशन करें, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन करें। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। कठिनाइयों में समाधान खोजें बजाय शिकायत करने के। खुद को प्रेरित करने के लिए किताबें, वीडियो और लेख पढ़ें। जब आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आपका दृष्टिकोण स्वतः सकारात्मक हो जाता है और आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी किताब की दूसरी भाग। इस भाग में हमने जाना कि सोच को कैसे पहचाना जाए, शब्दों का महत्व, विजुअलाइजेशन, चुनौतियों को अवसर में बदलना और प्रेरक आदतें। अब चलते हैं किताब की तीसरी भाग की ओर, जहां हम सीखेंगे कि इस व्यवहार को कैसे लागू करें और कैसे जेफ केलर के नियम हमें हर क्षेत्र में सफल बना सकते हैं। जेफ केलर बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नियम है, हमेशा सकारात्मक सोचें।
जब आप हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं, क्योंकि आपका ऊर्जा और उत्साह दूसरों को भी प्रेरित करता है। जेफ केलर कहते हैं कि सफलता पैसिव होकर नहीं आती, आपको सक्रिय रहना होगा। इसका मतलब है निर्णय लें, प्रयास करें और गलती होने पर सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको योजना बनानी होगी, कदम उठाने होंगे और लगातार सुधार करते रहना होगा। जेफ केलर कहते हैं आपका एटीट्यूड ही आपके प्रयासों की दिशा तय करता है। ऑथर के अनुसार हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता देखी है, फर्क सिर्फ एटीट्यूड का है। कोई व्यक्ति असफलता को अंत समझ लेता है और कोई व्यक्ति इसे सीख और अवसर मानकर आगे बढ़ता है। असफलता से डरने के बजाय कहें, ये सिर्फ एक अनुभव है, मैं इससे सीखकर बेहतर बनूंगा। जब आप ऐसा एटीट्यूड अपनाते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। जेफ केलर कहते हैं कि आत्मविश्वास एटीट्यूड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, मेरा एटीट्यूड मेरी सफलता की कुंजी है। इस सरल अभ्यास से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके निर्णय बेहतर होते हैं। ऑथर के अनुसार आपका एटीट्यूड सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। जब आप सकारात्मक, उत्साही और दमदार रहते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए अपने दृष्टिकोण को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाइए। मुस्कान, मदद और प्रोत्साहन से दूसरों का दिन भी बदल सकता है। जेफ केलर कहते हैं एटीट्यूड सिर्फ एक बार बदलने से नहीं आता, बल्कि इसे रोज सुधारते रहना पड़ता है। हर दिन सोचे, मैं आज अपने दृष्टिकोण में क्या सुधार कर सकता हूँ, मैं अपनी आदतों को और सकारात्मक कैसे बना सकता हूँ। इस निरंतर सुधार से आपकी सफलता और खुशहाली स्वतः बढ़ेगी। ऑथर के अनुसार छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं, जैसे हर दिन 5 मिनट सकारात्मक अफर्मेशन करना, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन करना, हर नकारात्मक विचारों को तुरंत बदलना, दूसरों को प्रोत्साहित करना। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपकी सोच और जीवन शैली में स्थायी बदलाव लाते हैं। तो दोस्तों, ये थी किताब की तीसरी भाग। इस भाग में हमने जाना जेफ केलर के नियम, सक्रिय रहना, असफलताओं को स्वीकार करना, आत्मविश्वास और दूसरों को प्रेरित करना और लगातार सुधार आपके एटीट्यूड को बेहतर बनाने में कैसे मदद करते हैं। अब चलते हैं चौथी भाग की ओर। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि एटीट्यूड हमारे जीवन का दिशा बदल सकता है। अब समय है इसे व्यवहार में उतारने और रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का। जेफ केलर बताते हैं वास्तविक बदलाव केवल तभी आता है जब आप अपने विचारों को एक्शन में बदलते हैं, जैसे रोजमर्रा के अभ्यास। जेफ केलर कहते हैं कि एटीट्यूड को बदलने के लिए रोज छोटे छोटे अभ्यास करना बेहद जरूरी है। इसमें से कुछ प्रमुख इस तरह से हैं। सकारात्मक अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन। हर सुबह और शाम अपने आप से कहें, मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में अवसर देखता हूँ। धन्यवाद देने का अभ्यास। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए खुद को धन्यवाद दें। ये अभ्यास आपके मन में सकारात्मकता और संतोष की भावना पैदा करता है। अपने लक्ष्यों और सफलता की तस्वीर अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। जेफ केलर कहते हैं, जो आप कल्पना में देख सकते हैं उसे आप वास्तविकता में ला सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि जीवन में नकारात्मकता हमेशा आती है, चाहे लोग हों, परिस्थितियां हों या आपके अपने मन के विचार। असली कुंजी ये है कि आप नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें। जब कोई नकारात्मक बात करें, सोचें, ये सिर्फ उनकी सोच है, मेरे दृष्टिकोण को ये प्रभावित नहीं कर सकता। इससे आपका मन शांत रहता है और आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करते हैं।
सफलता और असफलता का एटीट्यूड। जेफ केलर के अनुसार सफलता और असफलता केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप किस रूप में प्रतिक्रिया देंगे। यदि आप सफलता को आदत मानकर निरंतर सीखते हैं तो आप बड़े परिणाम हासिल करते हैं। यदि आप असफलता को अनुभव समझकर सीखते हैं तो आप मजबूत बनेंगे। इसी दृष्टिकोण से हर परिस्थिति आपके लिए सीख और अवसर बन जाती है। जेफ केलर कहते हैं, सकारात्मक एटीट्यूड सिर्फ आपकी ही सफलता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सफलता और जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। दूसरों को प्रोत्साहित करें, मदद करें और उनके प्रयासों को सराहें। टीम के अंदर सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तो आपका मनोबल भी बढ़ता है और आपके आसपास का माहौल भी बेहतर होता है। जेफ केलर के अनुसार सबसे बड़ा परीक्षण तब आता है जब जीवन में संकट या चुनौती आए। ऐसे समय में आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप संघर्ष में फंसेंगे या अवसर खोजेंगे। हर चुनौती में पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? मैं इस स्थिति को कैसे अवसर में बदल सकता हूँ? ये मुझे किस रूप में मजबूत बना सकता है? इस मानसिकता से आप कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, एटीट्यूड को बेहतर बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। रोज अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दें, अपनी आदतों को सुधारें और नए कौशल सीखें। रोजाना 5 से 10 मिनट आत्म मूल्यांकन करें। अपने छोटे छोटे प्रयासों और सुधारों को नोट करें। अपने अनुभवों से सीखें और दूसरों से प्रेरणा लें। लेखक बार बार कहते हैं कि छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में बड़े परिणाम लाते हैं। हर दिन सकारात्मक विचारों को चुनें, दूसरों को प्रेरित करने की आदत डालें, अपने लक्ष्य की कल्पना करें और उस पर काम करें। ये छोटे कदम समय के साथ आपके सोच, व्यवहार और जीवन शैली को पूरी तरह बदल देंगे। दोस्तों, ये थी किताब की चौथी भाग। इस भाग में हमने जाना कि रोजमर्रा के अभ्यास, नकारात्मकता से निपटना, सफलता और असफलता का एटीट्यूड, दूसरों को प्रेरित करना, संकट में एटीट्यूड, निरंतर सुधार और छोटे कदमों का महत्व कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अब चलते हैं किताब की 5वीं भाग की ओर। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हमने अभी तक एटीट्यूड की शक्ति, सकारात्मक सोच के नियम, दैनिक अभ्यास, चुनौतियों में दृष्टिकोण और सफलता के सूत्र के बारे में जाना। अब समय है इसे स्थायी आदत और जीवन शैली में बदलने का। जेफ केलर कहते हैं कि एटीट्यूड आपके जीवन के हर पहलुओं को प्रभावित करता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या सामाजिक जीवन। सकारात्मक एटीट्यूड से आप तनाव और परेशानियों को कम कर सकते हैं, दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, जीवन में अधिक संतोष और खुशी महसूस कर सकते हैं। असल में एटीट्यूड ही वो शक्ति है जो आपके सपनों और वास्तविकता के बीच की दूरी को कम करता है। जेफ केलर बताते हैं कि एटीट्यूड को सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता, इसे स्थायी आदत में बदलना जरूरी है। इसके लिए कुछ चरण हैं, जैसे रोजाना अभ्यास, खुद को सकारात्मक अफर्मेशन, धन्यवाद अभ्यास और सफलता की कल्पना के लिए समय दें। नकारात्मकता का नियंत्रण, नकारात्मक विचार आते ही उसे पहचानें और तुरंत बदल दें। लक्ष्य और विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें और उस पर काम करें। सकारात्मक लोगों से जुड़ें, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपका मनोबल बढ़ाएं और सकारात्मक ऊर्जा दें। लगातार सीखते रहें, जीवन में हर अनुभव से सीखें और इसे अपने दृष्टिकोण में सुधार के लिए उपयोग करें। इन छोटे छोटे कदमों को लगातार करने से एटीट्यूड आपकी आदत बन जाएगा और जीवन में स्थायी सफलता और खुशी लाएगा। जेफ केलर कहते हैं, आपका एटीट्यूड आपके जीवन की दिशा तय करता है। इसे बदलकर आप अपनी सोच, कार्य और परिणाम बदल सकते हैं।
आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। जीवन में सफलता और खुशहाली का सबसे बड़ा स्रोत आपका दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड है। इसका मतलब है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आप हमेशा अपने दृष्टिकोण के माध्यम से नियंत्रण रख सकते हैं। आप चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं, असफलताओं से सीख सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन की कहानी हमारी सोच और दृष्टिकोण से बनती है। अगर आप नकारात्मकता और डर की कहानी लिखते हैं तो जीवन कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। अगर आप सकारात्मकता, विश्वास और साहस की कहानी लिखते हैं तो जीवन सफल और खुशहाल होगा। हर दिन सोचें, आज मैं अपने दृष्टिकोण से अपनी कहानी बदलूंगा। मैं चुनौतियों को अवसर में बदलूंगा। मैं हर परिस्थिति से सीखूंगा। मैं अपने विचारों और आदतों के माध्यम से अपने जीवन को सफल और खुशियों से भरूंगा। जेफ केलर बार बार ये बात दोहराते हैं, छोटे कदम समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। हर दिन सकारात्मक सोच चुनें, हर दिन एक नया सीखने का प्रयास करें, दूसरों को प्रेरित करने की आदत डालें, अपनी आदतों और दृष्टिकोण का निरंतर मूल्यांकन करें। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपकी सोच, व्यवहार और जीवन शैली को पूरी तरह बदल देंगे। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि आपका एटीट्यूड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे समझें, इसे अपनाएं और इसे अपनी आदत बनाएं। जेफ केलर कहते हैं, यदि आप अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। तो शुरू करें आज ही। छोटे छोटे कदम उठाएं, अपनी सोच बदलें, अपनी कार्य बदलें और देखिए कि आपका जीवन कैसे सकारात्मक, सफल और खुशहाल बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा मुहिम है इस तरह की किताबों के जरिए आपके जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने में मदद करना। और मुझे पूरा यकीन है आप भी अपने दोस्तों और परिवार वालों को मदद करना चाहते हैं। तो देर किस बात की, जरा रुक जाइए और अभी का अभी ऑडियो बुक को शेयर कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट्स करके वीडियो और चैनल को लाखों लोगों तक पहुंचने में मदद कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है आप सुनहरे मौके को गंवा देंगे। सो अभी का अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के जिंदगी संवारने वाली किताबें हम लाते रहते हैं। और एटीट्यूड का प्रैक्टिस रोज और लगातार करिए और अपनी जिंदगी को शानदार बनाने में लग जाइए। तो दोस्तों, बुक रिफल हब की इस किताब को ध्यान से और अंत तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।